हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। आज हम क्लास 10th की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका पहला चैप्टर बनता है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यदि आपको ये चैप्टर पूरे अच्छी तरीके से समझना है तो आज की वीडियो और इस चैप्टर की आने वाली वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दैट मीन्स लाइट की दो प्रॉपर्टी पढ़नी है हमको क्लास 10th में। एक बनती है रिफ्लेक्शन और एक बनती है रिफ्रैक्शन। तो आज से हमको रिफ्लेक्शन पे बात करनी है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, डेफिनेशन पे बात करते हैं। कोई भी पॉलिश सरफेस, इसको पॉलिश सरफेस मान लीजिए आप, जिसपे एक लाइट आती है, एक रे आती है लाइट की और वो टकरा जाती है, टकरा के कहीं और चले जाती है, इसको ही हम क्या कहते हैं? लाइट का रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन पे बात करते हैं। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इंसिडेंट ऑन एनी पॉलिश सरफेस एरिया। किसी भी पॉलिश सरफेस एरिया पे, मतलब चिकनी सतह पर कोई भी रे आती है लाइट की और वो वापस चली जाती है, इसको ही हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके लॉस पे बात करते हैं। लॉस क्या है इसके? पहले आप इनके टर्म्स में कंफ्यूज मत होइएगा, पहले मैं आपको लॉस बता देता हूं, फिर इनके टर्म्स पे बात करेंगे। तो पहले क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हर हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इज इक्वल टू में होता है। यदि वो इज इक्वल टू में ना हुआ तो वो रिफ्लेक्शन ही नहीं खिलाएगा। अब दूसरा लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल लाइन है, वो एक ही जगह पर मीट करते हैं। ये हमारा सेकंड लॉ है। अब आप सोच रहे होंगे इंसिडेंस एंगल क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल लाइन क्या होता है, पॉलिश सरफेस क्या होता है, अभी बताते हैं इस डायग्राम के थ्रू। तो ये क्या है? ये एक पॉलिश सरफेस है, मतलब चिकनी सतह है। चिकनी सतह पर ये हमारा पूरा जो फिनोमिना है इस पे बेस्ड होता है। ये सनलाइट है, किसका सोर्स है? लाइट का सोर्स है। यहां से लाइट आती है, रे आती है लाइट की, जो आती है रे उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आती है, क्या है? आती है और किसी पॉलिश सरफेस एरिया पे पड़ती है, इसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे। और जो आती है फिर पॉलिश सरफेस एरिया में पड़ती है, फिर वापस चले जाती है, जो वापस जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो इसके बीच में जहां पर ये मिलते हैं वहां से हम लाइन खींचते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, कोई ऐसी लाइन नहीं होती, बस यहां से हम देखते हैं, जिस जगह से हम जिसको देखते हैं वो उसका नॉर्मल बन जाता है। तो इसका नॉर्मल हम ऐसे खींचते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं, बिल्कुल। अब आप सोच रहे होंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होता है, जो रे आती है, कौन सी रे आती है? इंसिडेंस रे। वो जो नॉर्मल के साथ एंगल फॉर्म करती है, ये इंसिडेंस रे हो गया, नॉर्मल हो गया ब्लू कलर का। तो ये जो एंगल फॉर्म करा है वो एंगल आई है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्लियर हो गया? हो गया होगा। और जो आती है फिर वापस चले जाती है, वापस चले जाने वाली रे को क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्टेड रे। जो उसके साथ नॉर्मल जो एंगल बनाता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कहते हैं। और ये जो हमने लॉ फर्स्ट पढ़ा था, दैट मीन्स लॉ फर्स्ट क्या था? कि जो एंगल आई है वो हमेशा एंगल आर के इज इक्वल टू में होता है। दैट मीन्स ये इज इक्वल टू में ये होता है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया। लेकिन इतने में ये खत्म नहीं हो जाता है, इतने में खत्म नहीं होता है। अभी हमको मिरर से हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, जिसको हम यूज करेंगे रिफ्लेक्शन की स्टडी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो अब क्या देखना है हमको? अब हमको देखना है स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है? होलो स्फेयर होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कांच का गोला है, तो कांच किससे टूटता है? डायमंड से टूटता है। तो एक डायमंड की पिन होती है, ये पेंसिल होती है, जिससे हमने इसको क्रैक कर दिया। ये दो पार्ट में पड़ चुका है। एक ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पीछे से पेंट कर दीजिए। तो ये पीछे से पेंट करके मैं यहाँ पर लिया, तो इसको क्या कहते हैं हम? कॉनकेव मिरर कहते हैं। अभी डेफिनेशन में बाद में बात करेंगे। और जो ये वाला पार्ट है इसको पीछे से पेंट करके
मैं यहाँ से यहाँ लिया है, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है दोस्तों, अब इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये आउटवर्ड्स मुड़ी हुई है, कह रहा है मुड़ी हुई है जैसे कि आप देख रहे हो, और वो क्या फेस कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को टुवर्ड्स जा रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये इसे कहते हैं, अभी हम डेफिनेशन पे इसकी भी बात करेंगे, तो इसकी तरफ जा रही है। तो ऐसा जो मिरर होता है उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ऐसा सरफेस का मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। ये था कॉनकेव मिरर, यहाँ ठोक दिया मैंने, तो यहाँ ठोका। ये जो इसकी सरफेस है, पीछे से पेंट कर दो, पुताई कर दो, कर दी भाई पुताई। तो इसकी डेफिनेशन में बात करता है, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। अंदर को मुड़ी हुई है जिसकी सरफेस है, ये बाहर को मुड़ी हुई थी, इसकी अंदर को मुड़ी हुई है, जिससे रिफ्लेक्शन होता है। और जो क्या देखती हैं, किसकी ओर जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाती है। इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही थी, इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है। क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस जा रही है। अब कुछ टर्म्स पे बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। तो स्फेरिकल मिरर्स के जो टर्म्स हैं, पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि जो ये सेंटर है हॉलो स्फीयर का, ये मिरर कैसे बना होगा, ये मिरर कुछ ऐसी तो बना होगा जो इस होलो स्फीयर का जो सेंटर होगा, जैसे कि ये स्फीयर था जिससे मैंने ये बनाया, तो ये जो सेंटर होगा स्फीयर का, उसको ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देते हैं। ये कुछ ऐसा ऐसा बना होगा, फिर हमने काटा होगा तभी तो ये बना होगा। तो जो ये स्फीयर का सेंटर होगा उसे ही हम क्या कह देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक हो गया। अब बात करते हैं पोल की। जितनी भी लेंथ होती है मिरर की, यहां से लेकर यहां तक जितनी भी लेंथ होती है उसका हाफ पोल कहलाता है। और ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, और यहां से ही प्रिंसिपल एक्सिस को गुजारते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे। यहां से प्रिंसिपल एक्सिस इसके थ्रू जाती है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अपना 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे कि आपको पता है रेडियस क्या होती है, सेंटर से लेकर सर्कल तक की दूरी। तो ये भी क्या है, ये सेंटर है, ये सेंटर से लेकर सर्कल की दूरी रेडियस कहलाती है। यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस की दो डेफिनेशन बन सकती है। जैसे कि यदि कोई मैंने एक लाइट सोर्स लगा रखा है, जैसे कि सन, यहां से पैरेलल रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, पैरेलल रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, मतलब इसके पैरेलल आनी चाहिए रेज। ये रेज आई, ये रिफ्लेक्ट होगी जैसे कि हमको पता है। यदि ये कहां पर आएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस से टकराएगी। जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस से टकराएगी उसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। मीन्स जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से कोई पैरेलल रेज आती हैं, फिर और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ती हैं, जब वो पड़ती हैं तो जहां पर वो मीट करती है उसको हम कहते हैं फोकस। और फोकस की प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल फोकस को एक और चीज से हम कह सकते हैं कि जो रेडियस का आधा भी क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। इससे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि R बराबर 2F, मतलब रेडियस बराबर 2 फोकस। और जो ये फॉर्मूला है ये प्रिंसिपल फोकस का नहीं है, ये किसका है, फोकल लेंथ का है। फोकल लेंथ क्या होती है, जैसे पैरेलल रेज आई, जिस पॉइंट पे टकराई प्रिंसिपल एक्सिस की, उसको हमने नाम क्या दे दिया, प्रिंसिपल फोकस नाम दे दिया। जो प्रिंसिपल फोकस से लेकर जो मिरर तक की दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, और छोटे एफ से दर्शाते हैं, और इसको हम बड़े एफ से लिखते हैं। अब बात करते हैं अपर्चर की। अपर्चर क्या होता है, जितनी भी डिस्टेंस है, किसकी डिस्टेंस, मिरर की डिस्टेंस, उसे हम अपर्चर कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम अपर्चर कहते हैं, इसको आप mn से दर्शाते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो हम पोल से ले जाते हैं। ये पोल था, इससे हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींच दी।
तो एक और बार हम रिकॉल कर लेते हैं। क्या रिकॉल करना है भाई, इसको ही रिकॉल कर लेते हैं। क्या रिकॉल करें कि एक स्पेरिकल मिरर है, उसको हमने काटा, दो मिरर बने, एक होता है कॉन्वेक्स कॉनकेव। कॉन्वेक्स क्या होता है, जो आउटवर्ड्स कर्व्ड हो, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स को कर्व्ड हो। अ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस होलोस्फेयर मिरर से, जिस होलोस्फेयर जो ये होलोस्फेयर है जिससे ये मिरर बना है, उसका सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। पोल क्या होता है, जो डिस्टेंस है मिरर की, जो हाइट है मिरर की, उसका आधे को हम पोल कहते हैं, और इससे ही हम प्रिंसिपल एक्सिस को जाते हैं, जहां पर पोल 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसको हम आर से दिखाते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जब भी कोई पैरेलल रेज आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पर टकराती हैं, जहां पर टकराती है उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और प्रिंसिपल फोकस रेडियस का आधा होता है। दैट मीन्स जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी का आधा है, वहां पर ही प्रिंसिपल फोकस भी होता है। अब बात करते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, इसको छोटे एफ से दर्शाते हैं। और प्रिंसिपल फोकल लेंथ का फॉर्मूला है रेडियस बराबर 2f। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर ये डिस्टेंस को कहते हैं मिरर की। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो हमने पोल से लाइन खींची है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है। आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।